बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड, जो क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर है। तो बच्चों, ये पार्ट 1 पार्ट है वीडियो का, जिसमें कि आपको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होगा, उससे रिलेटेड जो डेरिवेशंस होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा एनसीईआरटी का, वो सब के सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। तो जो बच्चे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम लोग बच्चों शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तो सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब वो चार्ज मोशन में आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो देखो बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन बच्चों, एक चीज और पहले बताना चाहूंगा कि बुक्स में, आपके बुक्स में सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स है, देन है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैं पहले करवा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, देन करवाऊंगा मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फोर्स में आपको मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहले पता तो चल जाए बच्चों को कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स करवाना चाहिए। तो मैं इसलिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड करवाऊंगा, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले पार्ट लिखवा दिया आपको, ये ध्यान से लिख लो बच्चों कि when the charges are at rest they produces only electric field and when they are in motion they produces both electric and magnetic field। अब बच्चों, पहला मैग्नेटिक फील्ड में जो सबसे पहला है हमारा, ये है हमारा बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ, तो बच्चों ये बायट सावर्ट लॉ बेसिकली किसी भी करंट एलिमेंट के लिए बताता है। अगर मान लो, करंट एलिमेंट किसको कहते हैं कि स्मॉल कंडक्टर का पार्ट जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा होता है। तो मान लिया बेटा कि ये डीएल लेंथ का कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो मान लेते हैं बेटा, इससे आर डिस्टेंस पे और एट एन एंगल थीटा कोई पॉइंट पी है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग निकालते हैं तो बायट सावर्ट लॉ ये कहता है कि dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल का साइन थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, देखो कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो dv आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चे, जिसमें से म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है हमारा कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये देखो बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होता है SI यूनिट में 10 की पावर -7 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब इसी को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है बच्चों, तो क्या करने वाला हूं मैं, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर इसको कह देगा कि इन वेक्टर फॉर्म, बायट सावर्ट लॉ को इन वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो dv को क्या लिखोगे आप लोग, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो अलग था हमारा, आई डीएल के साथ में आर में मल्टीप्लाई कर लिया और आर से फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, है ना। तो ये देखो डीएल और डीएल आर साइन थीटा मिलके क्या हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। ठीक है बच्चों, दैट अपॉन में आ जाएगा हमारा आर का पावर 3, ये आ जाएगा हमारा डीबी वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा बायट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आपको अगर डायरेक्शन फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखो बच्चों, 2-3 तरीके हैं इसको फाइंड करने का। ठीक है, पहला तरीका है कि अगर मान लो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की थंब को रख लेंगे, तो ये जो 4 फिंगर्स है ये बताएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या लिखेगा, ऐसा, इस पॉइंट पे ऐसा, इस पॉइंट पे ऐसा, इस पॉइंट पे ऐसा, बिल्कुल इस तरह से सर्कुलर लाइन से आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया कि अगर करंट हमारा ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे।
या फिर दूसरा आता है बच्चों, उसको हम लोग लिखेंगे राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, ये है बेटा टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए बच्चों देता हूं मैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें कि अपने राइट हैंड के जो 4 फिंगर्स हैं इसको करंट की डायरेक्शन में रखना पड़ता है, और ये जो पाम है इसको उस पॉइंट की तरफ रखना पड़ता है। तो थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो लिखेंगे हम लोग, इफ वी स्ट्रेच आवर 4 फिंगर्स, palm and thumb of right hand in such a way, ठीक है, right hand in such a way that if palm is towards the point, जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना हो, 4 फिंगर्स इज टुवार्ड्स द, बच्चों मेरे ख्याल से जो है आ नहीं रहा होगा नीचे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा 4 फिंगर्स टुवार्ड्स करंट, देन, ठीक है बच्चे, देन क्या होगा हमारा, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चे, तब क्या होगा, मैंने पहले बता दिया बच्चों कि सीधी सीधी राइट हैंड के इस तरह से रखेंगे हम लोग कि ये पॉइंट जो है, पाम जो है उस पॉइंट की तरफ होगा। ठीक है, और ये 4 फिंगर्स करंट की तरफ होगा, तब ये थंब बताएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर आप एग्जांपल के तौर पे आप देखना चाहते हो, जैसे कि मान लो यही वायर है और इसके कारण इस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन पता करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इस पाम को रखेंगे हम उस पॉइंट की तरफ, इधर कर दिया क्योंकि पॉइंट इधर है और करंट जा रहा ऊपर की तरफ, है ना, इसीलिए 4 फिंगर्स को रखा मैंने ऊपर की तरफ। तो थंब कहां जा रहा है, इनटू द प्लेन, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन को बच्चों क्रॉस लिखते हैं और अबव द प्लेन के लिए हम डॉट लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों ये आ गया होगा हमारा कि बायट-सावर्ट लॉ के लिए जो है डायरेक्शन के लिए बता दिया और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने का बता दिया। ठीक है, अब इस पर बेस बेटा जी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये है बेटा एग्जांपल है हमारा 4.5। ठीक है, तो पहले इसको रब कर देते हैं। इस 4.5 में बच्चों देख लो आप लोग, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल्स है जो बिल्कुल बायट-सावर्ट लॉ पे ही बेस्ड है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन ये है 4.5 का कि कोई एलिमेंट दे रखा है बेटा हमें, इस तरह से कोई एलिमेंट दे रखा है हमें। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखा है डेल्टा एक्स और फिर कह रखा है कि इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ से, और कह रखा इससे 0.5 मीटर, इससे ये 0.5 मीटर ऊपर एक कोई पॉइंट है P। ठीक है, जिस पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है, ये है एक्स एक्सिस, ये मान के चलो आप वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई, क्वेश्चन दे रखा है डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई is placed at the origin and carries a large current of 10 ampere,
और करंट क्या है हमारा 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर। और जबकि डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखा है बच्चे 1 सेंटीमीटर, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, ठीक है बच्चे। मतलब सोचो यहाँ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी वैल्यू दे रखा है, लेंथ दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे 0.5 मीटर ऊपर कोई पॉइंट पी है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बच्चों जैसे देखो अभी जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या था सिचुएशन, ये एंगल था थीटा, ऐसे करंट जाता था और ये था डिस्टेंस हमारा आर। तो डीबी का फॉर्मूला आप लोग को पता था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो यही रिलेशन बच्चों हम लोग यहां लगाएंगे। तो डीबी इक्वल्स टू क्या होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट आई है तो आई की जगह पे आई, डीएल की जगह पर डीएल। अब देखो बच्चों यहां पर थीटा क्या लेंगे, तो देखो ये करंट से ये जो पॉइंट जा रहा है उसके बीच का एंगल क्या है थीटा। तो देखो बच्चों यहाँ करंट की डायरेक्शन ये है और ये पॉइंट है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहां लिखूंगा मैं डीएल के साथ साइन 90 डिग्री। और अपॉन में देखो आर की जगह पर ये दे रखा है 0.5 है ना, तो फिलहाल तो आर स्क्वायर लिख देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पॉइंट लिख देंगे। देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या होता है 10 की पावर -7, करंट दे रखा है 10 और डीएल दे रखा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखेंगे हम लोग 10 की पावर -2, साइन 90 होता है 1 और आर दे रखा है हमारा 0.5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग तो आ जाएगा आपको इतना, आ जाएगा यूनिट में आ जाएगा इतना टेस्ला, ठीक है बच्चों। देखो अगर देखो 0.5 का स्क्वायर क्या हो गया 0.25, मतलब 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -8, 4 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है ना, वही आ रहा है इसका भी 4 इंटू 10 की पावर -8 टेस्ला। देखो टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों क्या करने वाले हम लोग कि इसी को यूज करते हुए बायट सावर्ट को यूज करते हुए हम लोग बहुत सारा जो रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का उस सबको निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब लिखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों इसका डेरिवेशन जो है एसएल अरोड़ा वगैरह में दे रखा है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो मैं भी फिर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन कोई मुश्किल नहीं है बच्चों इसका डेरिवेशन, अगर किसी बच्चे को चाहिए तो बच्चे कमेंट करो, मैं अलग से वीडियो बना के कर दूंगा, ठीक है। देखो अब क्या है बेटा कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस दे रखा है d, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग वायर है, ये एंगल लिया मैंने θ1 और ये एंगल लिया मैंने θ2, यानी कि ये जो पॉइंट है P ये इस कंडक्टर के साथ θ1 और θ2 एंगल बना रहा है और इस वायर से d डिस्टेंस पे पॉइंट है। देन B का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई d साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया इसका जनरल रिलेशन, ठीक है, ये जनरल रिलेशन। अब इसके स्पेशल केसेस की बात करूं मैं, स्पेशल केसेस उसमें फर्स्ट लूंगा मैं कि फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। देखो बच्चों आप लोग बच्चों समझने की कोशिश करना। देखो बेटा ये जो पॉइंट था हमारा यहां पर था, तो आप लोग देखो बेटा अगर ये पॉइंट यहां होता तो एंगल आप क्या लेते हैं, ये एंगल है ना। अगर ये पॉइंट यहां होता तो आप लोग एंगल क्या लेते, ये एंगल लेते। अगर ये पॉइंट यहां होता तो एंगल क्या लेते हैं आप, तो ये एंगल लेते, है ना। इस तरह से जितना दूर होता जाएगा
मान लो ये पॉइंट यहां होता तो एंगल क्या लेते आप, ये एंगल लेते। पॉइंट यहां होता तो एंगल क्या लेते, ये एंगल लेते। इस तरह से बच्चों अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए बच्चे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर क्या हुआ, ये इधर भी इंफिनिटी इधर भी माइनस इंफिनिटी और ये वो पॉइंट है, ठीक है। तो देखो इन्फिनिटी पे कब कौन लाइन मिलती है, जो पैरेलल होती है। इसका मतलब इधर का भी एंगल और इधर का भी एंगल क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। ये जो एंगल है बच्चे, ये इस लाइन से कैसे इन्फिनिटी पे जो जा रही है लाइन, तो उससे कब मिलेगी ये, जब ये पैरेलल होंगी। पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया कि इधर का भी एंगल 90 डिग्री इधर का भी एंगल 90 डिग्री, है ना। तो इस रिलेशन तो साइन 90 और साइन 90 क्या होगा, 1 + 1 2। तो ऐसे में बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई टी। किस केस में, जब ऐसा कोई वायर दे रखा हो और ये दे रखा हो बच्चों डिस्टेंस डी, करंट आई हो, हमें नहीं पता है कि वो एंड कहां तक जा रहा है, ठीक है, तब की बात है ये, ठीक है बच्चे। अब अगर मान लो बेटा सेकंड केस लेते हैं इसका, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग इन वन साइड ओनली, इनफाइनाइटली लॉन्ग इन वन साइड ओनली। देखो बच्चे ये जो वायर है हमारा, ये यहां तक इन्फिनिटी पर है और देखो ये जो पॉइंट है जहां पर हमें फील्ड निकालना है, ठीक है। तो पहले बच्चा ये पॉइंट को देखो, ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट लिया O। अब देखो बच्चे इसका ये एंड अगर यहां होता तो एंगल क्या लेते हैं हम लोग, है ना। अगर मान लो ये पॉइंट इसका यहां होता तो एंगल क्या लेते हैं हम लोग, ये एंगल। लेकिन ये पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो रहा तो ये एंगल θ2 क्या होगा, 0। और ये साइड इंफिनिटी है तो ये एंगल क्या होगा हमारा, 90 डिग्री। तो कहोगे हियर θ1 हो गया हमारा 90 डिग्री और θ2 क्या हो गया हमारा 0 डिग्री। तो ऐसा कभी भी सिचुएशन आ जाए तब उसके इसमें बी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। ये कब आएगा बच्चों केस, जैसे कि करंट इधर जा रहा है और कह रखा है इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, है ना। इधर नहीं दिखा रहा है एंड और ये डिस्टेंस दे रखा है, मान लो कि डी डिस्टेंस से नीचे इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तब हम लोग यही रिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है बच्चे। ओके, तो देखो जो पॉज करके जिसको जो नोट डाउन करना होगा नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला है उस फॉर्मूले, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं आपको इसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए। फिर चलेंगे बच्चों सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए और फिर दोनों को मिक्स करके करवाएंगे। देखो बच्चे अब क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है। अब स्क्वायर का ये है सेंटर। अगर मान लो बेटा करंट आई यहां फ्लो कर रहा है, आई आई आई, ठीक है, और हर एक का एज लेंथ ले लिया मैंने ए, ठीक है। तो आपको कह रखा है इसके सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ठीक है बच्चे। तो मैंने क्या किया, इसको लिख लिया P, इसको लिखा Q, इसको लिखा R, इसको लिखा S, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं बच्चे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो जैसे सिर्फ PQ के कारण निकालना चाहता हूं पहले मैं, तो आपको बच्चों पता होगा कि जो भी डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, है ना। जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं, है ना बच्चे, हर एक डायगोनल्स। तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। मतलब ये हाफ एंगल हो गया 45 और ये हाफ एंगल भी हो गया हमारा 45, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ निकाल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पार्ट PQ। तो ये क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई और डी क्या होगा बच्चों, ये डिस्टेंस। तो आप लोग देखो बच्चों ये पूरा का पूरा है A,
और ये है हमारा हाफ उसका, यानी कि क्या होगा ये a/2। और यहां क्या लिखूंगा मैं, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, है ना बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2πa, और यहां आ जाएगा हमारा 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है बच्चों। तो ये आ गया बच्चों PQ के कारण। अब अगर आप QR के कारण निकालोगे बच्चों, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, a/2 ही होगा, है ना। और ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री, है ना। तो मैग्नीट्यूड बच्चों उतना ही आएगा जो PQ का आया है वही आया है, ठीक है। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, PQ का, BQR का, BRS का, BRS हो गया हमारा, और BSP सब के कारण क्या होगा, मैग्नीट्यूड बच्चों वो सेम होगा। और वो किसके इक्वल होगा, तो 2/√2 मतलब √2, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा √2 म्यू नॉट आई अपॉन में 2πa। ये आ गया बच्चे मैग्नेटिक फील्ड हमारा नेट, मतलब हर एक के कारण इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने ऐसा ही किया, वैसे यहां भी कर सकता था, वैसे यहां भी कर सकता था, वैसे यहां भी कर सकता था। तो मैग्नीट्यूड आपने कहा हर एक साइड के कारण इक्वल आ गया। अब बच्चों क्या करते हैं, हमें नेट निकालना है, तो उसके लिए हर एक के कारण हमें डायरेक्शन निकालना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों क्या होगा, आप लोग को पता ही है कि करंट की डायरेक्शन में हमने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को रखेंगे, तो रख दिया, और पॉइंट है नीचे, तो देखो थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। यहां भी चेक करो, यहां भी क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। यहां चेक करो, ये भी अंदर की तरफ जा रहा है। यहां चेक करो, यहां भी थंब अंदर की तरफ जा रहा है। तो देखो मैग्नीट्यूड सबका इतना है, और डायरेक्शन सबके कारण अंदर की तरफ ही है ना बच्चे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 4 into दिस वन। देयरफॉर बी नेट जो होगा हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा 4 into दिस वैल्यू, यानी कि √2 into म्यू नॉट आई बाय 2πd। और डायरेक्शन में क्या कह देंगे हम लोग, इनटू द प्लेन। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया हमारा इनटू द प्लेन डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों। तो बच्चे इस तरह से हम लोग जो है ना, अगर जैसे स्क्वायर का किया, तो रेक्टेंगल का भी एक मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। बाद बाकी बच्चों जो है चलेंगे हम लोग सर्कुलर वाले पोर्शन पे। बस क्या होता है बच्चों फर्क रेक्टेंगल में स्क्वायर में, कि स्क्वायर में तो हमने एंगल ले लिया था 90 डिग्री, जिसके कारण 45 और 45 आ गया था। लेकिन बच्चों रेक्टेंगल के केस अगर आ गया, तो वो जो है बच्चों वो अलग हो जाएगा। तो बस इसको ध्यान देना है बच्चों। अब मान लो बेटा ये है PQRS, इस लेंथ को बच्चों मैंने लेट कर लिया L, ये लेंथ लेट कर लिया मैंने B, ठीक है। तो अब देखो जितने भी डायगोनल्स होंगे उसका लेंथ क्या होगा, √L² प्लस B², है ना, √L² प्लस B²। तो फिर से मैं निकालता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ। तो देखो बच्चों अभी मुझे पता नहीं कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो इसको लिख लिया मान लो θ1, इसको भी लिख लिया मैंने θ1, है ना। तो अब देखो बेटा हमें क्या चाहिए, BPQ कहोगे म्यू नॉट आई अपॉन में 4π, ये डिस्टेंस। तो देखो बच्चों ये पूरा डिस्टेंस है B, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा B/2। और अब देखो हमें चाहिए साइन θ1 इसका भी और साइन θ इसका भी, है ना। तो देखो बच्चों साइन θ क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना बच्चों। तो ये होगा L/2 और ये कितना होगा L² प्लस B²/2। तो ये क्या होगा बेटा L/2 अपॉन में √L² प्लस B²/2। ऐसा उसके साथ भी होगा, है ना बच्चों। तो ये आ गया PQ के कारण। अब मान लो मैं QR के कारण अगर निकालना चाहता हूं, तो ये एंगल लिया बच्चों φ1 और ये ले लिया मैंने φ2। तो BQR म्यू नॉट बाय 4π तो कॉमन लिख ही लेंगे। अब देखो बेटा ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है L, तो सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा L/2।
अब देखो इसके फाई की बात करूंगा तो साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब b/2 अपॉन में रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। है ना बच्चों। अब देखो फिर से देखते हैं बच्चे कि डायरेक्शन जो है हमारा करंट का, वो सबके कारण बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द प्लेन है ना, तो सबके कारण हम नेट मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे। तो अब आप कह सकते हो सर ये जो PQ का जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना ही होगा हमारा RS का मैग्नीट्यूड, और जितना QR का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही होगा PS का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो B जो नेट आ जाएगा हमारा वो क्या होगा 2 इंटू बी पी क्यू प्लस 2 इंटू बी क्यू आर, और डायरेक्शन में क्या लेंगे हम लोग इंटू द प्लेन। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं बच्चों सर्कुलर पोर्शन की तरफ। तो सर्कुलर पोर्शन बच्चों पहले एक छोटा सा केस लेंगे और उसके बाद फिर बेटा एक बहुत बड़ा डेरिवेशन आता है उसका, वो भी हम लोग कवर करेंगे। अब इसमें ये पूछा जाता है बाय यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ डेराइव द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो फिर से बोल देता हूं, बाय यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ डेराइव द रिलेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैं टॉपिक लिख लेता हूं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बच्चे, तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, लेट करने वाला हूं। ठीक है, कि लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैविंग करंट I। तो देखो जो करंट की डायरेक्शन वही होती है जो DL की डायरेक्शन होती है। देखो इसका रेडियस ले लिया बच्चे A, है ना, तो ये जो बना रहा है इसका DL, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है ये 90 डिग्री, है ना बच्चे। DL का R के साथ क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो ऐसे में आप कहोगे कि dV इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट I DL साइन 90 अपॉन में 4 पाई, और ये डिस्टेंस क्या है A का स्क्वायर। तो dV की वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई A स्क्वायर, है ना बच्चे। और dl है यहाँ पर और dv है यहाँ पर, dl को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई 1 तक, इसको 0 से b तक, तो b आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट I 4 पाई A स्क्वायर। अब देखो dl का क्या आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन 2 पाई A, तो इससे b की वैल्यू आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट I बाय 2A। ठीक है बच्चे, तो किसी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका रेडियस A हो, करंट I हो, है ना बच्चे, जिसमें करंट दे रखा है I, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट I बाय 2A। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लो बच्चों आपसे कहेगा पूरा का पूरा लूप नहीं, एक छोटा सा पार्ट के लिए आप निकाल के बता दो। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा कि ये एंगल बना रहा है अल्फा रेडियन, है ना, तो इसके लिए मुझे निकालना है। तो आप क्या कहोगे कि ये पूरा का पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि सिंस 2 पाई रेडियन हैज b इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2A, इसलिए यूनिट रेडियन में कितना हो जाएगा, b इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2A इंटू 2 पाई, है ना। और इसीलिए अगर ये अल्फा रेडियन में दे रखा होता तो उसकी वैल्यू क्या आ जाता, b इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई A इंटू अल्फा। ठीक है बच्चे, तो ये आ जाएगा हमारे लिए किसी भी सर्कुलर पार्ट दे रखा होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों कुछ इससे रिलेटेड हम लोग जो है क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें सर्कुलर पोर्शन भी हो और स्ट्रेट पोर्शन भी हो। तो देखो बच्चे, आपको कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालो जब हमें ऐसा दे रखा हो बच्चों
ये दे रखा हो A, और करंट हमें दे रखा हो कुछ इस तरह से I, तो ये कोई पॉइंट है O जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो बच्चों देखो इस डायग्राम में आपको O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट है? एक तो है सेमी सर्कुलर पोर्शन, है ना, एक है बच्चों स्ट्रेट पोर्शन, जिसमें आप लोग को पता है कि एक लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, दूसरी तरफ इन्फिनिटी तक जाती है, और तीसरा भी यही स्ट्रेट पोर्शन है जिसमें लाइन यहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है बच्चे, लाइन जो है हमारा वो यहीं से स्टार्ट हो रही है और दूसरी तरफ इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसके कारण बच्चों आप लोगों ने बताया था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, इसके कारण भी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। और ये देखो सर्कल, सर्कल में बच्चों अगर आप लोग को इसको ज्वाइन कर देते हो तो ये एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री, है ना। तो मैंने जब ये फॉर्मूला बताया था बच्चों, वो बी का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए इंटू एल्फा। ये एल्फा किसमें होना चाहिए? इन रेडियन। तो अब बच्चों यहां जो एंगल है हमारा 180 डिग्री, इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो बच्चों ये भी फॉर्मूला जान लो, x डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा पाई x बाय 180 रेडियन। तो बच्चे यहां पर एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो यहां से 180 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा? कहोगे पाई रेडियन, है ना। तो बच्चे इस पोर्शन के कारण b की वैल्यू क्या होगा? इसके कारण b होगा हमारा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए इंटू पाई, यानी कि म्यू नॉट आई बाय 4a। ये हुआ सेमी सर्कुलर पार्ट के कारण। और इस स्ट्रेट वायर के कारण, इसके कारण क्या हुआ हमारा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, है ना बच्चे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? B नेट हो जाएगा बच्चों पहले इसके कारण। अब देखो डायरेक्शन हमें चेक करना पड़ेगा, तभी हम सोच पाएंगे कि ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखो ये वायर में करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट इधर है, तो फील्ड क्या हो? बाहर की तरफ। इसमें देखो जब भी किसी सर्कुलर वायर में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो उसकी डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की 4 फिंगर्स को कर्ल कर दो, तो थंब बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों देखो ये जो था सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, है ना, उसके कारण करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो थंब कहां जा रहा है? बाहर की तरफ। इसके कारण देखो बाहर की तरफ, तो तीनों के कारण बच्चों क्या है? बाहर की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? पहले इसके कारण लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, फिर सेमी सर्कल पार्ट के कारण निकालेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 4a, और फिर जो ये पूरा स्ट्रेट पोर्शन है उसके कारण निकालेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a। ठीक है बेटा, और ये क्या होगा? आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। ठीक है बच्चे, तो एक तो बेटा ये हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखो बच्चे कहीं पर ऐसा दे रखा है, मान लो बच्चे करंट ऐसे आया, ऐसे चला गया, और ये एंगल है मान लो 120 डिग्री। ठीक है, और ये है रेडियस। ठीक है, तो ये जो बच्चों है ये हमारा कोई वायर नहीं है, ये बीच बीच में मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया है जैसे ये दिखाना होता है इस तरह से। ठीक है, मेन जो हमारा करंट है वो ऐसे आया और इसमें से होते हुए चला गया। ठीक है बच्चों, तो इसके सेंटर पे बच्चों हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बच्चों इसमें 3 पार्ट है, पहला ये स्ट्रेट पार्ट, दूसरा सर्कुलर पार्ट, तीसरा ये स्ट्रेट वायर। तो देखो बच्चों जब भी कभी ऐसा हो कि लगे आपको कि इस करंट को अगर आगे बढ़ाते तो उसी पॉइंट से गुजर जाता, या फिर इसको पीछे से लेके आते तो ये उसी पॉइंट से आता हुआ दिख रहा है, तो इन दोनों ही केस में से स्ट्रेट पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो आप लोगों ने बच्चे क्या कहा था कि सर ये पॉइंट यहां होगा तो थीटा ये लेंगे हम लोग,
तो क्या आया था डीबी, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेनली किस पे डिपेंड करता है ये, साइन थीटा पे। अगर ये पॉइंट को इसी लाइन पर ले आऊंगा तो थीटा क्या होगा 0, तो साइन 0 क्या होगा 0। तो इस पोर्शन के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इस पोर्शन के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ किसके कारण रह जाएगा, इस पोर्शन के कारण। तो बेटा ये एंगल दे रखा है 120 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा पाई एक्स बाई 180 डिग्री, मतलब पाई बाय 180 इंटू 120, तो ये आ जाएगा बच्चे 2 पाई बाय 3। तो ऐसे में बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू अल्फा की जगह पे लिख दूंगा मैं 2 पाई बाय 3। तो क्या आ जाएगा ये, म्यू नॉट आई बाय 6a। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो ये बेटा इसी तरह से हमारा जो है आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ 4 पाई था तो ये 2 बचा, और ये इस तरह से कैंसिल किया है ना बच्चे, तो ये आ गया। इस तरह से बेटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब मान लो बच्चे एक और क्वेश्चन बेटा इस सर्कल का लेता हूं, फिर चलेंगे हम लोग एक लंबे से डेरिवेशन की तरफ। अब मान लो कुछ इस तरह से दे रखा है आपको, ये दे रखा है बच्चों आपको, ठीक है, कि करंट ऐसे गया, आई करंट, फिर इसमें चला गया, फिर यहां से होते हुए इसमें गया, इसमें गया, फिर यहां से होते हुए चला गया। अगर मान लो बच्चों ये रेडियस है ए, इसका रेडियस ले लिया मैंने बी, इस छोटे वाले का रेडियस लिया मैंने सी, और ये एंगल लिया मान लो 60 डिग्री, तो इस ओ पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहां पर क्या है कि ये भी स्ट्रेट पोर्शन है, ये भी स्ट्रेट पोर्शन है, ये भी स्ट्रेट पोर्शन है, लेकिन इन सबको बच्चों या तो पीछे करो या आगे करो तो वो इसी पॉइंट से गुजरेंगे, है ना। तो इस स्ट्रेट पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसके कारण नहीं होगा और इसके कारण नहीं होगा, तो होगा किसके कारण, इन तीनों जो सर्कुलर पार्ट है उनके कारण, ठीक है बच्चे। तो यहाँ बेटा 60 डिग्री है तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। तो अब देखो बच्चे हमें तीनों के कारण डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो सबसे नीचे वाले के कारण मैंने क्या कहा था, सर्कुलर पार्ट में राइट हैंड की 4 फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो यहां कर रहा हूं मैं ऐसे तो थंब जा रहा है इनटू द प्लेन, यहां कर रहा हूं ऐसे तो थंब जा रहा है बाहर की तरफ, और यहां कर रहा हूं तो क्या जा रहा है थंब इनटू द प्लेन, है ना। तो इस दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसकी अपोजिट है ना। तो मान लो बेटा इसके लिए लिख लू मैं B3, इसके लिए लिख लूं B2, इसके कारण लिख दूं B1। तो B1 जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, और रेडियस क्या है इसका A इंटू पाई बाय 3, ठीक है। और इंटू द प्लेन के लिए क्या लिखूंगा बच्चों, क्रॉस। तो ये क्या आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई, देखो पाई से पाई कैंसिल, बाय 12A क्रॉस, ठीक है। अब B2 है हमारा ये वाला पोर्शन, इसमें बच्चा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो इसमें लिखूंगा मैं वही बात म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई A इंटू पाई बाय 3, और बेटा इसके रेडियस क्या लिया था हमने B, A नहीं, इसकी रेडियस क्या है B, देखो इसकी रेडियस क्या है, यहां से यहां तक की रेडियस क्या है B। फिर से पाई पाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 और 3 जा क्या होगा 12, तो यह आ जाएगा बेटा 12B, और इसकी डायरेक्शन क्या होगा इनटू द प्लेन, अबव द प्लेन। अब लास्ट है बेटा हमारा ये B3, तो B3 की भी वैल्यू यही आ जाएगा, क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 12C, और ये भी होगा इनटू द प्लेन, है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
तो B जो नेट होगा हमारा वो क्या होगा, B1 प्लस B3 माइनस B2, है ना बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लगा लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये था बेटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक और क्वेश्चन। अब बच्चों एक डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको बताते हैं आपको। इस बेटा डेरिवेशन में आपको कह रखा है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, डेराइव रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर current carrying conductor at its axial position, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण देखो बच्चे क्या है कि ये कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें बच्चों क्या होता है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी में साथ साथ अटैच कर देता है कि ऑल्सो प्रूव दैट इफ द पॉइंट इज सो फार देन इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है बच्चों, तो उसको बच्चों मैं सेकेंड पार्ट में कर दूंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा कि ये जो है इसकी रेडियस है a। ठीक है, तो हम लोग लिखना पड़ेगा थोड़ी सी स्टेटमेंट, लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस a। ठीक है, करंट I। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, लिखेंगे फॉर दिस वी कंसीडर, फॉर दिस वी कंसीडर बल्कि लेता हूं मैं कंसीडर diametrically opposite current element of length dl, of लेंथ dl। ठीक है बेटा, हमने क्या किया बच्चे कि यहां पर इस कॉइल को इस तरह से समझो बच्चों कि ये जो कॉइल है इसके दोनों साइड, ये dl लेंथ का मैंने इस साइड भी और इस साइड भी एक करंट एलिमेंट ले लिया है, जिसके कारण बच्चों इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो बच्चों। मैं क्या करूंगा, नया से डायग्राम बना करके उसको पूरा का पूरा मैं करके बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या होगा कि मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स इसीलिए ले लिया है। जनरली क्या होता है, लोग एक ही छोटा सा टर्न लेते हैं, उसको फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से 2πa तक उसके लेंथ के लिए, लेकिन मैं यहां पर ले रहा हूं डायमेट्रिकली अपोजिट, है ना। तो देखो बच्चों, ये है हमारा डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट, जिसकी लेंथ है dl, इसमें करंट जा रहा है I। ठीक है,
अब देखो बच्चे, इससे x डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखो इस पोर्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो बेटा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसी तरह से इस पोर्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो भी इसके परपेंडिकुलर होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि dB होता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई r² और dl क्रॉस r, है ना बच्चों। यानी कि जो r हुआ ये डिस्टेंस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dl के भी परपेंडिकुलर और r के भी परपेंडिकुलर। dl मतलब अगर ये कॉइल है तो इसके भी परपेंडिकुलर b होगा और इस कनेक्टिंग लाइन जो होगा उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब अगर मान लो बच्चों ये एंगल लिया मैंने थीटा, ठीक है, और यहां पर एक मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा बच्चों हमारा, देखो अगर ये थीटा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल क्या होगा थीटा, ठीक है। तो देखो बच्चों dB का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा हमारा dB cos थीटा, और इस तरफ हो जाएगा हमारा dB sin थीटा। इसी तरह से इसका भी कंपोनेंट इधर क्या होगा dB cos थीटा, और इधर क्या होगा हमारा dB sin थीटा, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे कि ये डिस्टेंस है हमारा a, और ये डिस्टेंस हमने लेट कर रखा था x, है ना। ये डिस्टेंस था यहां से यहां तक था x, तो फिर ये डिस्टेंस क्या होगा, तो रूट ओवर ऑफ x² प्लस a²। तो यहां पर बच्चे जो dB की वैल्यू लूंगा मैं, dB इक्वल्स टू क्या होगा म्यू नॉट I dl साइन 90 डिग्री अपॉन में 4 पाई r²। मतलब ये था a, ये था x, तो बच्चे ये जो डिस्टेंस होगा हमारा क्या होगा x² प्लस a²। तो इसी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो क्या लिख लूंगा मैं x² प्लस a²। ये सिर्फ किसकी वैल्यू होगी, उस dB की वैल्यू होगी। लेकिन बच्चों देखो मुझे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो क्या है हमारा 2 dB sin थीटा, ठीक है। तो मैं उस नेट मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों दोबारा से फिर से लिख लेता हूं मैं, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को लिखना पड़ेगा मुझे, उसको dB डैश लिख लेता हूं, ठीक है। तो बच्चा dB डैश अगर लिख लिया मैंने नेट मैग्नेटिक फील्ड को, नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख दिया मैंने dB डैश, ये होगा 2 dB sin थीटा। छोटा सा बच्चों डायग्राम यहां भी बना देता हूं मैं ताकि दिक्कत ना हो आपको। ये था डिस्टेंस x, है ना, ये था हमारा a, इधर था dB, ये था थीटा, और ये भी था थीटा, ये था dB, इधर आया था 2 dB sin थीटा, है ना बच्चे। तो ये जो आया हमारा 2 dB की जगह पे क्या लिख लिया म्यू नॉट I dl sin 90 तो वही होगा अपॉन में 4 पाई x² प्लस a², है ना बच्चे। ये सिर्फ dB की वैल्यू। अब sin थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो देखो ये था बेटा एंगल थीटा, तो sin थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है a अपॉन में रूट ओवर ऑफ x² प्लस a², है ना बच्चे। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं इससे, देखो ये 2 है ये 4 पाई है, तो इसको कैंसिल करके क्या लिखूंगा मैं म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई, है ना बच्चे 2 पाई, और देखो x² a² की पावर 1 और यहाँ पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा x² प्लस a² की पावर 3/2, और ये a को भी मैं यहां लिख लिया। अब यहां पर लिख लिया dl और यहां पर लिख लिया था मैंने dB डैश। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा b तक, तो dl की वैल्यू बच्चों मिनिमम से कितना होगा पाई a तक। क्यों, हर बार तो 2 पाई लेते थे, तो कहोगे सर इस बार 2 अपोजिट एलिमेंट आपने ले लिया था, एक लेते तो 0 से 2 पाई a होता, लेकिन यहां पर यहां भी एलिमेंट लिया था आपने और यहां भी एलिमेंट लिया था, इसलिए 0 से पाई a। तो म्यू नॉट I a अपॉन 2 पाई x² प्लस a² की पावर 3/2 इंटू ये होगा बेटा पाई a। तो पाई से इस पाई को कैंसिल कर दूंगा,
तो बी आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया बेटा जी हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, और डायरेक्शन बच्चों आप लोग को दिख ही रहा है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी क्या हुआ, एक्सिस के लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड आया है, और उसका मैग्नीट्यूड ये आ गया। ठीक है बच्चे, ये म्यू लिखा है मैंने। ठीक है बच्चे, तो अब देखो बच्चों, इसको पॉज करके लिख लेना बेटा। अब इसके स्पेशल केसेस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब इसके स्पेशल केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग जो है पहले जो केस कर रखे उसको भी डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो बोला था बोर्ड में जो पूछा जाता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी हम लोग अभी कर लेते हैं। तो देखो बेटा, स्पेशल केसेस की बात करूंगा मैं, है ना। स्पेशल केसेस, तो फर्स्ट लिया मैंने कि एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो देखो बच्चों, अगर मुझे सेंटर पे निकालना है तो यहां से आपको पास फॉर्मूला जो था उसमें क्या था, सेंटर से डिस्टेंस x था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 0। तो b का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2, 0 का स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2, है ना बच्चों। तो अल्टीमेटली नीचे क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए की पावर 3, तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा, म्यू नॉट आई बाई 2a, जो बच्चों आप लोग को पता है कि किसी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिकली यही होता है। अब सेकेंड पार्ट कह रखा है बेटा, जो मैंने कहा था कि बोर्ड में पूछा जाता है कि इफ द पॉइंट इज सो फार देन इट विल बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो मैं वही ले रहा हूं, इफ द पॉइंट इज सो फार, इफ द पॉइंट इज सो फार देन, तो बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वेरी वेरी मच ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तब जो हमारा बच्चों बी का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2, यहां पर क्या रह जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2, ऐसे हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि तब हम ए स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे। ये हो जाएगा बच्चों x की पावर 3। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, पाई से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये पाई ए स्क्वायर आ जाएगा, तो b का आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर बाई 2 पाई एक्स क्यूब, है ना। अब देखो बेटा, पाई ए स्क्वायर होगा एरिया, और I इंटू एरिया होता है मैग्नेटिक मोमेंट, है ना बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एम अपॉन में 2 पाई, और ये हुआ एक्स क्यूब, है ना बच्चे। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 से ऊपर नीचे। तो बच्चे फाइनली b की वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब, 2m बाई एक्स क्यूब, है ना बच्चे। यही होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल। अब जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये चीज तो हमने अभी करा नहीं है ना, तो बच्चों उस बच्चों को बता दूं कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा, तो क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह पे, और यहाँ 2p/r³ होता था, तो वही यहाँ पर क्या है 2m/r³। ठीक है, तो ये भी बच्चों प्रूव हो गया। तो बच्चों इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आता है बच्चों, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के फिर आगे बढ़ जाता हूं।
देखो बच्चों, इसमें दो दो कॉइल आपको दे देगा और उसके कारण कहेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालो, जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। जैसे देखो बेटा, ये दे देगा आपको, है ना, दूसरा ये दे देगा कॉइल आपको, है ना, दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस दे देगा, मान लो कहेगा 6r है, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देगा आपको, मान लो 6r। ये भी रेडियस देगा, मान लो आपको दे देगा r। इस रेडियस को हो सकता है कि वो दे दे 2r भी दे सकता है ये, है ना। इसमें करंट I दे रखा है, इसमें आपसे करंट पूछे, इसको मान लो I1 ले लेते हैं, इस करंट को हम लोग I2 मान लेते हैं, ठीक है। अब कहेगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर जो है किस, अगर मान लो बेटा कोई कहेगा कि I2 को कह देगा मान लो 2I1, ठीक है, तो कहेगा किस पॉइंट पे जाकर के मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, है ना बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 करने के लिए बच्चों क्या चाहिए हमें, दोनों के कारण मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो अगर इससे हमने डिस्टेंस ले लिया x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 6r माइनस x, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों, इसमें केस में जो हमारा फॉर्मूला होता था b इक्वल्स टू म्यू नॉट I a स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां बेटा x क्या होता था, उसके सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो वही रिलेशन लगाएंगे, दोनों के कारण निकालेंगे। तो बच्चों इस केस में b1 की वैल्यू क्या लिखोगे आप लोग, म्यू नॉट I1 बाई 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, है ना बच्चे, इसके कारण। और b2 की वैल्यू क्या करूंगा मैं, लिखूंगा म्यू नॉट I2 अपॉन में 2। और इसके लिए बच्चों इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना रह गया, तो 6r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर क्या होगा बच्चों, 3/2। और फिर कहेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के लिए दोनों को हमें फिर इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो वहां पर इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के इस टॉपिक को बच्चों यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड का ही जो है एम्पियर सर्किट लॉ डिस्कस करेंगे और उसके एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे और देन मैग्नेटिक फोर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। मिलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में।